बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपने ब्लॉगिंग के जो सफ़र है उसका आगाज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको अपने कंटेंट का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो मैं अपने कंटेंट मेरा ये है कि मैं कुकिंग के बारे में वीडियोस बनाऊँगी, DIYs बनाऊँगी, एजुकेशनल मोटिवेशनल टॉपिक पर बात करूँगी और साथ ही साथ जो है वो डेली लाइफ को ले चलते हुए जो है वो इस्लाम से रिलेटेड कुछ बात करूँगी। हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ये हो चुका है कि जैसे जैसे हमारा जो माशरा है वो मॉडर्न साइड पर जा रही है, तो हम जो है वो थोड़ा थोड़ा इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी बात हो, तो हमें जो है वो बैलेंस करके चलना है अपनी डेली लाइफ को इस्लाम के साथ। और सबसे बढ़कर वो जो छोटे बच्चे जो कि आज कल के जवान जो कल के हमारा जो पूरी दुनिया जो है वो उन बच्चों पर डिपेंड करती है कि वो बच्चे, हम लोगों ने तो जितना करना था कर लिया है। अब आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनके हाथों में मोबाइल्स होते हैं, बजाय इसके कि हम लोग जो हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते थे दीन के मुतालिक बातें, दुनिया के मुतालिक बातें, तो वो उस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। तो हमें जो है इस चीज़ को बैलेंस करना है। जब हम खुद सही नहीं होंगे तो हम आगे कैसे किसी को सही कर सकते हैं। और लड़कियों के हवाले से मैं ये बात करूँगी कि मैं जब ये व्लॉगिंग का जो ये सफ़र है इसका आगाज़ कर रही थी, मेरे दिमाग में ऐसे ही शाम में बैठे हुए आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी व्लॉगिंग कर सकती हूँ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी आइडिया सवाल आया कि ये आइडिया तो मैंने सोच लिया है, लेकिन मैं इस सफ़र को व्लॉगिंग जो है इसको स्टार्ट कैसे करूँगी। आजकल तो लोग जो हैं वो व्यूज़ के लिए हिजाब में लड़कियां आती हैं और उनका जो सर है उससे दुपट्टा उतर जाता है और फिर व्यूज़ के चक्कर में हम जो हैं वो अपनी फैमिली को दिखाने लग जाते हैं। हालांकि वो फैमिली राज़ी भी नहीं होती उस बात को, लेकिन ऐसे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, जैसे भी हमारी घर वाले हैं उनको दिखा रहे हैं। हम इंसान हैं, हमें अल्लाह को जवाब देने आगे जाके। अब ऐसा नहीं है कि हमारे माशरे में जो है वो अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, हर तरीके के लोग होंगे। और हम लड़कियां ये समझती हैं कि हम चार दीवारी में हैं तो हमें पे कोई पाबंदी है। बहुत सारी लड़कियां समझती हैं, मैं भी समझती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए शऊर आता गया। और यही कि अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में कि अपनी घर की औरतों को जो है वो चार दीवारी में रखो, वो वहीं पर महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम देखें कहीं बाज़ार जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर हम ज्वेलर की शॉप पे जाते हैं तो वो जो है वो ज्वेलरी को जो है वो हमें देता है, तो हम ज्वेलरी को लाकर हम इधर उधर, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने डायमंड की ज्वेलरी ली है और उसको हम ऐसे ही थोड़ी ना रख देंगे, हम उसको अच्छे से छुपा कर सेव करके रखेंगे, लॉकर में रखेंगे, ताकि किसी की जो है वो चोरी नहीं हो, उसके साथ कुछ हो नहीं, वो कहीं गुम नहीं हो जाए हमसे। तो इसी तरीके से लड़कियों की इज्जत भी हमें जो है इसी तरीके से महफूज रखनी है। क्योंकि अगर हम किसी मिठाई को लेते हैं, अगर हम उसे नॉर्मल रखेंगे बाहर, बिना मतलब स्टोर करके सही से नहीं रखेंगे किसी बर्तन में, तो क्या होगा, तो वो जो मिठाई है उस पर बहुत सारी चूंटियाँ आ सकती हैं। तो जो मीठी चीज़ होगी उस पर तो चूंटियाँ आएंगी ही। इसी तरीके से लड़कियां हैं, अब लड़कियां बाहर निकलेंगी तो जाहिर सी बात है कितने मर्द हैं जो कि उसकी तरफ देखेंगे, जो कि उसकी तरफ बातें बनाएंगे। अब अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिजाबी हूँ, नकाब करती हूँ, मास्क लगा लेती हूँ और अबाए में चादर में ऐसे ही बाहर जाती हूँ। तो क्या हम जो हिजाब करने वाली लड़कियां हैं उनके ऊपर लोग कितने जो हैं वो बातें करते हैं। एक मैं वीडियो बनाऊंगी हिजाब को और जो है वो खुले बालों को लेकर। और अभी जो पहली वीडियो ये है कि बताना ये चाह रही हूँ मकसद कि लड़कियों की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती कहते हैं। अब लड़की है वो हिजाब में जा रही है, नकाब में जा रही है, उसको लोग क्या कहते हैं, ये बहन जी है। ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम अपना हिजाब करो। करबला के मैदान में चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सबको ये पता है कि करबला के मैदान में वो बीबियाँ कि जो पर्देदार थीं, जो कि गैरतदार थीं, उन बीबियों के सरों से चादरें छीनी गई हैं,
तो वो बीबियाँ कि जिन्होंने हमें बताया है कि पर्दा कितना ज़रूरी है, हम उन बीबियों के लिए रोते हैं कि उनका पर्दा जो है वो सलामत नहीं रहा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने बालों से पर्दा किया है, हमें बताने के लिए कि लड़कियों का पर्दा कितना ज़रूरी है। और अगर कोई फैशनेबल लड़की होगी, उसको जो है वो पैंट शर्ट में घूम रही है, वो कैसे भी घूम रही है, लड़के कहेंगे कि ये तो फैशनेबल है, ये तो ओवर है, उसके ऊपर तरह तरह की बातें बनाई जाएंगी। अल्लाह को उसने भी जवाब देना है। हमें फैशन करना चाहिए अपने हुदूद में रहकर, अपने पर्दे में लेके। आपको खुले बाल पसंद हैं, आप ज़रूर खोलिए, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ पे मिक्स गैदरिंग हो। या आपको इतना होना चाहिए कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम प्रॉपर तरीके से हिजाब में निकलें, ठीक है। तो लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में मैं बता रही हूँ कि आपको व्लॉगिंग करनी है, आप व्लॉगिंग कीजिए, लेकिन अपनी हुदूद में रह के। आपको पता है आप जो कर सकती हैं वो करें, क्योंकि व्यूज़ तो उस टाइम आ जाएंगे, हमारी पेमेंट भी आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा चलता है, अच्छे व्यूज़ आते हैं, पेमेंट आने लगती है, लेकिन हम मर जाएंगे तब भी तो ये चीज़ हमारे पीछे रहेगी। कितने लोग हमारी हाथों से जो हैं वो हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कितने लोग हमारी वीडियो पे जो है वो कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग हमारी वीडियो पे ट्रोलिंग कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो हमारे मरने के बाद भी तो ये चीज़ें सलामत रहेंगी ना, ये चीज़ें रहेंगी। तब क्या फिर आप कब्र से आएंगे और आके डिलीट करवाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नाच गाना इतने से व्यूज़ के लिए हम अपने बच्चों को, वो उम्र के जब हम इनको बच्चों को कुरान पाक की तिलावत करना सिखाएं, उस उम्र में हम बच्चों को जो है वो मैं देख रही होती हूँ कि वो नाच गानों में लगा रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपनी माशरे की, अपनी यूथ की अच्छे से तरबियत करनी है। और हम जो 18-19 ईयर्स के लोग हैं, उनको जो है वो प्रॉपर होना है, तभी तो जो है वो हमसे छोटे सीखेंगे। तो यही बात है, यही बात लेकर है। और लड़कियों की इंडिपेंडेंट होने का मतलब यही है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब माशरे में लोग कहते हैं कि जी ये लड़की है तो ये काम कर रही है, अगर बाहर जा रही है तो ये तो अपने बाप को, अपने भाई को, अपने शौहर को कमा कर खिला रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर वो करना चाह रही है तो वो उसका अपना है, वो अपनी, उसका हक है कि वो जिसको चाहे वो कमा रही है, वो जिसको चाहे दे। और दूसरी बात ये कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मेरी मम्मा कहा करती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अम्मी यही कहती थी कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कोई लड़की का जिस चीज़ में पैशन है ना, अगर उसको कुकिंग का दिल है, वो कुकिंग करे। इतना हो कि वो काबिल हो, वो पढ़ी लिखी हो। उसके ऊपर जब गलत वक्त आए, बुरा वक्त आए, अल्लाह ना करे किसी पर आए, अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वो पैरों पर खड़ी हो, अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए। कम अज़ कम वो तो, उसको इतना तो हो कि वो अपने रहने के लिए एक छत अफोर्ड कर सके, वो अपने खाने के लिए एक रोटी अफोर्ड कर सके, अपने तन को ढकने के लिए कपड़े अफोर्ड कर सके। उसको इतना तो होना चाहिए ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें पढ़ना चाहिए, लिखना है और काबिल बनना है, लायक बनना है। ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं, हमें सिखाने के लिए आते हैं। और अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह उन्हीं के साथ जो है वो आजमाइशें करता है। और लड़कियों, हमें इतना होना चाहिए कि हम जो हैं वो कहते हैं कि हमें इतना कॉन्फिडेंट, इतना होना चाहिए कि हमें अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। जब मैं व्लॉगिंग का कर रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे बोला कि तुम व्लॉगिंग कैसे कर सकती हो, तुम तो जो है वो लोगों के सामने जाती हो और तुम शर्माना शुरू हो जाती हो, तुमसे बोला नहीं जाता है, तुम चुप रहती हो। तो मैंने उसे यही कहा कि देखें, देखो मेरी बहन, मेरी बात सुनो। बात यह है कि मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रही। अल्लाह ना करे कभी ऐसी नौबत आए, ऐसा काम ही मुझे नहीं चाहिए जिसमें जो है मैं अपना फेस रिवील करूं, लोगों को दिखाऊं और जो है मेरे पास व्यूज़ आएँ और मैं जो हूँ बहुत खुश हो जाऊँ कि ली जी मेरी वीडियो तो बहुत फेमस हो गई। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। हमें वो काम करें जो हमें करना चाहिए, जो हमें सही लग रहा है। गलत रास्ते का नहीं करें। आपको कोई चीज़ गलत रख रही है कि कोई शख्स या कोई भी इंसान जो हमारे लिए गलत है, आप उससे खुद ही, उस काम से, उस चीज़ से पीछे हट जाएं। क्योंकि हम अपने तौर पे अपना जानते हैं कि हम कौन हैं। हम एक इंसान हैं और सबसे बढ़कर हम एक मुसलमान हैं। फ़िरके तो आप छोड़ दीजिए, चाहे कोई कुछ भी फ़िरका हो। और हमें किसी पर कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करना
कि जी ये तो हिंदू है तो इसे ट्रोल करना शुरू हो जाएं, ये तो मुस्लिम है, ये तो सुन्नी है, ये तो शिया है, इसे ट्रोल करना शुरू हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो का जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी साबूदाना। मेरी पहली ब्लॉगिंग है और थोड़ी सी अजीब सी हो जाए तो माज़रत, लेकिन देखिएगा ज़रूर, और पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो जी साबूदाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो साबूदाना बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये मैं आपको बताती हूँ। तो हमें चाहिए सबसे पहले पानी की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है, क्योंकि जो है हमने वाटर और मिल्क को जो है वो डाइल्यूटेड रखना है। क्योंकि जो है सादा मिल्क भी हमारे लिए सही नहीं, क्योंकि दूध और साबूदाना दोनों ही जब मिक्स होंगे तो ये हैवी हो जाएगा। अब हमने ली है चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब हमारी आ जाती है मेन इंग्रेडिएंट जो कि है साबुत। ये है हमारी मेन इंग्रेडिएंट जो कि है साबूदाना। साबूदाना के फ़ायदे ये हैं कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उनकी ग़िज़ाइयत के लिए, और बड़ों में और बच्चों में फट्टों को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, थकावट को दूर करता है। अगर इसको हाइट इंक्रीज़ करने के लिए लेना चाहें तो ये बेस्ट है। इससे दुबले पतले लोगों को वेट गेन कराता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एक्सेसिव फैट को कम करता है अगर वर्कआउट से पहले खाया जाए, और अगर कार्ब्स को सही से मैनेज किया जाए, कम दूध के साथ लिया जाए, क्योंकि हैवी हो जाता है ना, और फिर शुगर की अमाउंट सही से मैनेज की जाए तो आप इसे ले सकते हैं। फ़ायदे तो मैंने आप लोगों को बता दिए, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर इसे हम सही से नहीं पकाएंगे, सही से ये कच्चा रह जाएगा, या फिर इसे हम जो है वो हैवीनेस हो जाएगी हमें, तो हमें डायरिया भी हो सकता है। और डायबिटीज़ पेशेंट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं तो ये शुगर लेवल स्पाइक करता है। तो इसे मॉडरेट अमाउंट में खाएं। और अब हमें चाहिए मिल्क को जो है मैंने इसलिए कवर करके रखा है, क्योंकि कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ों को जो है वो छुपा कर कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि जन्नात की भी नज़रें होती हैं और ये एक सदका जारिया है। अब हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर ये पतीली। इसमें हम डालेंगे पानी, और एक टिप है कि हम जब भी कुकिंग करें तो सर को जो है वो ढक के करें और बिस्मिल्लाह पढ़ के करें। इसमें हमने डाल दिया साबूदाना और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। कच्चा रहेगा तो हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसको जो है हम स्पून की हेल्प से स्टिर करते रहेंगे। तो स्टिर इसलिए कर रहे हैं और लो फ्लेम भी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो है ये लग भी सकता है, ये जेली लाइक फॉर्म हो जाता है, और वाटर को जो है हमने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है। तो इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने। अब इसमें जो है हमने मिल्क ऐड कर दिया था। अब इसको जो है हमने मिक्स कर दिया था, और जो है अब इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है, बॉईल करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये नहीं कि फ़ौरन ही बॉईल कर लिया और जनाब बॉईल एक ही उबाल आने पे हमने उतार लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो है वो शुगर ऐड कर रहे हैं, और आपको जितनी अमाउंट में चाहिए आप अपनी अमाउंट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो डाल सकते हैं। और अब इसको हम अच्छे से स्टिर कर लेंगे, और देखें कि इसमें लग गई है तो मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ, और जो है वो इसको मिक्स कर रही हूँ, स्टिर कर रही हूँ, और फिर दोबारा इसको डाल रही हूँ। देखें, क्योंकि अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क है, हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि के लिए तरस रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि जनाब हम हल्का सा ही तो ज़र्रा वेस्ट कर रहे हैं, इससे क्या ही हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, और हमें क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा कि हमारे पास तो इतना कुछ था जो हमने ज़ाया कर दिया, लेकिन वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या करेंगे। को हमने अच्छे से बॉईल करा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया क्योंकि बहुत अच्छे से पक चुका था ये, और अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसमें इन्हें सर्व कर लिया है, और जो है आप चाहें तो इसमें हनी डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, बनाना डाल सकते हैं, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। अब ये पिंक कलर का क्या है, ये है जो मैंने बॉईल किए थे उसको, साबूदाना को वो लिया है, पर्ल्स को, और जो है मैंने उसमें जो है फूड कलर ऐड किया है, थोड़ा सा शुगर सिरप जो है वो ऐड किया है। और ये आप उन बच्चों को खिला सकते हैं जो कि कुछ खाते नहीं हों, क्योंकि ये जो है वो ज़रूरी है बच्चों की ग़िज़ाइयत के लिए। और अब मैं ये बता दूं कि ये कौन खाने वाला है। मेरे घर में तो कोई भी बच्चा नहीं है,
और ये कौन खाने वाला है, तो ये आप बड़े भी खा सकते हैं अगर आपको साबूदाना दूध के साथ नहीं पसंद हो तो ये मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं बेबी हूँ, मैं ये खाने वाली हूँ, ठीक है, मुझे ट्रोल नहीं कीजिएगा, बाय।